वालेकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज के इस वीडियो में ये कंटिन्यूशन है 10th चैप्टर मेंस्ट्रुएशन 10th क्लास का। इंट्रोडक्शन स्टेज हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास मैं बोला कि 2D शेप्स के बारे में, 2D शेप्स का एग्जाम्पल दिया था मैं। 2D शेप्स में हम बोले थे कि स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलते हैं। एक है इसका साइड, ये जो साइड्स है, और एक है अंदर का एरिया। जो एरिया जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, वो जो एरिया है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसके 4 साइड्स इक्वल रहते हैं। अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो ये जो अंदर का एरिया है उसको एरिया है बोलते हैं, अंदर के एरिया को। और ये जो साइड्स है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये जो साइड्स है, सिर्फ साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये काड़ियों की बात कर रहा हूँ, ये 4 काड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो गया वो? उसको बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। और जो अंदर जो खाली जगह बची हुई है उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो इनका स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो अपन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बोले तो वो है साइड इनटू साइड। मतलब साइड साइड को अगर मल्टीप्लाई कर दिए अपन तो आपका आंसर निकल के आया था। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें किससे? साइड से, तो आपको आंसर निकल के आया था। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो कैसा करेंगे इसको एग्जाम्पल? चलो देखेंगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे साइड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? साइड। मेरे पास सपोज करिए मेरे पास एक साइड है। क्या लूँ मैं? साइड लूँगा मैं 5। साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं एरिया जो है ना, एरिया को मालूम अगर करना चाह रहा हूँ मैं, एरिया बोले तो फॉर्मूला क्या है? साइड इनटू साइड है। तो मतलब क्या है? मेरे को 5 लिखना है, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या था मेरे को? 25। और आंसर जब मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। अगर मेरे को पेरीमीटर मालूम करना है तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है मेरे को 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैं। साइड मेरे पास 5 है, जैसा मैं क्वेश्चन में लिया था 5। 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 20। तो इसको आप सिर्फ सेंटीमीटर्स लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे। यहाँ पे तो फॉर्मूले में था 4, सिर्फ एक ही साइड को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? ओके। तो ये था स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो शेप है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा रहता बोले तो, रेक्टेंगल एक ऐसा, अगर दो स्क्वायर को बाजू बाजू रख दिए अपन, ये स्क्वायर को अगर दो बाजू बाजू रख दिए ऐसा, तो क्या बनता? रेक्टेंगल बनता। ये जो बड़ी साइड है, ये जो लंबी साइड है, ये जो बड़ी साइड दिख रही है आपको, यहाँ पे भी बड़ी साइड जो दिख रही, उसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। और जो ये छोटी साइड दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ। अब इसका भी फॉर्मूला है क्या? ये कौन सा शेप है? ये कौन सा शेप है? ये है रेक्टेंगल। लिख देंगे इसको रेक्टेंगल बोल के, अंदर लिख देंगे इसको, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा रहता, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बोले तो आप क्या बोलना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ जो है क्या लेंगे अपन? ठीक है, लेंथ क्या लेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ
प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये सिर्फ ये जो काड़ियाँ हैं, एक बड़ी काड़ी, एक छोटी काड़ी, एक बड़ी काड़ी, एक छोटी काड़ी, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। अंदर जो यहाँ पे अंदर जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे अपन। एग्जाम्पल में अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। चलो एल की वैल्यू लेंगे अपन यहाँ पे, एल मतलब लेंथ, क्या लेंगे? 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ की वैल्यू लेंगे, बी बोले तो 4 सेंटीमीटर। अब क्या होता देखेंगे, अगर एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, लेंथ मतलब 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मतलब 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? एरिया मालूम करेंगे पहले। एरिया, तो एरिया बोल तो एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एल इंटू बी। एल क्या है? 8 है, ब्रेड्थ क्या है? 4 है। 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे को पेरीमीटर मालूम करना है तो क्या करेंगे अपन? पेरीमीटर मालूम करना है तो क्या करेंगे अपन? फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ मतलब क्या है? 8 प्लस ब्रेड्थ बोले तो 4। तो 2 एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12। और 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होता वो? 24। 24 24 क्या लिखना है मेरे को? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, फॉर्मूले में 2 है ना, इसलिए सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ। और जब फॉर्मूले में 2 आ रहा है या 3 या कुछ भी अगर वैल्यू आ रही, उससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसी वैल्यू को, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। हमारे पास एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्या है वो? है सर्कल। सर्कल बोल तो गोल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन, सॉरी लाइन, गोल सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, मतलब गोल एक क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। ये रसगुल्ले के बीच में जो है वो है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, सेंटर। और ये रसगुल्ले के ये कोने से ये कोने को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और ये रसगुल्ले के ये सेंटर से कोने से और एक यहाँ गए तो ये भी रेडियस होता ना, ये भी एक रेडियस है, 2 रेडियस है। तो ये जो एक साथ में दोनों रेडियस को क्या बोलते हैं? ये कोने से मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों कोनों को क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर। समझ गए मेरी बात? डायामीटर बोलते हैं। तो सेंटर मतलब, सर्कल का सेंटर मतलब बीच में रहता, और ये सेंटर से साइड पे जो भी वैल्यू आ रही, साइड पे एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अगर मैं ये ए से लेके बी जो सेंटर से होते हुए जा रही लाइन, उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है ना। तो डायामीटर, अब अक्सर अगर डायामीटर आपको दिया, समझो मान लो डायामीटर, डायामीटर दिया आपको, ए से लेके बी तक डायमीटर जो है वो है, समझो आपके पास 6 सेंटीमीटर। उसका अगर आपको रेडियस निकालना है, फॉर्मूला है R इज इक्वल टू D/2, मतलब जहाँ पे भी D है वहाँ पे आपको 6 लिखना है, 6/2 कैंसिल करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन इसके फॉर्मूलेस को देखेंगे तो पहले इसमें एरिया आता। एरिया में फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल बोल तो पाई आर स्क्वायर का थे। ये दिख रहा है आपको छोटा सा बंदर, इसको स्क्वायर बोलते हैं, जो हमेशा ऊपर बैठे रहता, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे पेरीमीटर, यहाँ पे हम सर्कल के बारे में पढ़ लिए, सेंटर के बारे में पढ़ लिए, रेडियस भी पढ़ लिए, डायमीटर किसको बोलते हैं वो भी पढ़ लिए, और एरिया ऑफ ए सर्कल बोलते हो पाई आर स्क्वायर है। और उसके ये जो घेरा है ना, ये जो राउंड सर्कल है वो कितना है बोलते हो? उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। फॉर्मूला क्या है? 2πr है। फॉर्मूला क्या है? 2πr। ओके, अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपने इसमें करने के लिए। मान लो मेरे पास r की वैल्यू
एग्जाम्पल ले लेंगे अपन यहाँ पे। आर की वैल्यू मेरे पास समझो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे पास एरिया निकालना है मेरे को, समझो अब। तो पहले एरिया लिख लेंगे। एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई की वैल्यू याद रहे आपको, पाई मतलब या तो आप 3.14 भी लिख सकते हैं, या तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं। अगर 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3.14 ही आता। तो याद रखो, जब भी आप मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जब भी कोई भी वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू क्या है पूछे आपसे, तो आप क्या बोलना? 3.14 है बोलना। और या तो आप पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं, या तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं। अब 22/7 को अगर डिवाइड करेंगे अपन, फाइनल जो आंसर आने वाला है वो 3.14 ही है। तो आप पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 3.14 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं क्या करता हूँ? पाई की वैल्यू 3.14 करूँ तो ऐसा भी करूँ, या तो 22/7 ले लेता हूँ मैं इजी वे में, ठीक है। 22/7, यहाँ पे क्या है? 7 है आर की वैल्यू, तो 7 × 7 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 7 डिनोमीटर में है, यहाँ पे एक 7 है, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक 7 बचा, यहाँ पे 22 बचा। तो 22 × 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता? देखो 22 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15, 154। सो 154 ये आ गया एरिया। 154 क्या लिखना है? सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालेंगे इसका, किसका? सर्कल का। तो मान लो मेरे पास पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एक बात रख लो, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल नहीं रहता, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल रहता। तो अपन इसको कट करके क्या लिखना है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या है फॉर्मूला? 2πr है। तो मैं 2 के जगह पे 2 लिखा। मैं बोला ना, पाई के जगह आप चाहे तो 22/7 लिखो, या तो आप चाहे तो 3.14 लिखो। और उसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है, ठीक है, 7। तो 7 लिख दिया। अब ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता? 7 2 ज़ा 14, 14 और ये 3.14 ऐसे बचे हुआ है, इसको भी लिख देंगे ऐसे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर क्या आने वाला है? 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।